पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है। कोलकाता में कई जगह ईडी की छापेमारी हुई है। निजी स्कूल के ट्रस्ट फंड में घोटाले पर इस रेड को अंजाम दिया गया। अलीपुर समेत कई जगहों पर छापेमारी इस वक्त जारी है। ये कोलकाता की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई लोकेशंस पर ईडी की छापेमारी, निजी स्कूल के ट्रस्ट फंड में घोटाले पर रेड की गई। अलीपुर समेत कई जगहों पर यह छापेमारी की जा रही है। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी इस छापेमारी को लेकर, किस सिलसिले में हो रहा है ये सब कुछ? बिल्कुल, देखिए वेस्ट बंगाल के न्यू अलीपुर इलाके के अंदर कई ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त ईडी की टीम पहुंची है। दरअसल देखिए ट्रस्ट है और ट्रस्ट के ऊपर आरोप है कि उसने गलत तरीके से जो पैसा था उसको शिफ्ट किया है, उसको ट्रांसफर किया है। तो लिहाजा इस मामले में पीएमएलए के तहत जो ईडी की टीम है सुबह 6 बजे से तकरीबन आधा दर्जन ठिकानों पर रेड कर रही है। इसके अलावा जो ट्रस्टीज हैं ट्रस्ट के प्राइवेट स्कूल के, इन सभी के भी घरों पर मौजूद है और उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। कई अहम दस्तावेज इस केस से जुड़े हुए अब तक बरामद किए जा चुके हैं। हालांकि रेड कब तक चलेगी, कब तक पूछताछ होगी, ये कह पाना भी मुश्किल है। जी शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक साथ कई लोकेशंस पर ईडी की छापेमारी। और सीबीआई ने आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है और आरजीकर हॉस्पिटल करप्शन मामले में हुई गिरफ्तारी को लेकर खबर है। आपको बता दें, संदीप घोष समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी और अस्पताल का कुछ और स्टाफ भी अब सीबीआई की रडार पर है। कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच की शुरुआत से ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के ऊपर शक गहराता जा रहा था। कई अहम जानकारी जुटाने के बाद सीबीआई ने आखिरकार संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। संदीप घोष से मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले के साथ ही आरोपी संजय रॉय के बारे में भी पूछताछ की गई है। यही नहीं, संदीप घोष से 16 दिनों से वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर करीब 250 घंटे तक पूछताछ की गई। सीबीआई को हाईकोर्ट के आदेश पर 14 अगस्त को मामले की जांच सौंपी गई थी। संदीप घोष फरवरी 2021 से सितंबर 2023 तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। घोष का 2023 के अक्टूबर में आरजीकर कॉलेज से ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन 1 महीने के अंदर ही वो एक बार फिर से अस्पताल में प्रिंसिपल के पद पर लौट आए थे। बहरहाल 53 साल के संदीप घोष के साथ ही 2 वेंडर विप्लव सिन्हा, सुमन हजारा और संदीप घोष के खासम खास एडिशनल सिक्योरिटी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अफसर अली को भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि संदीप घोष ने अपने कार्यकाल में विप्लव और सुमन नाम के दोनों वेंडर को नियमों को ताक पर रखकर मोटे कमीशन पर टेंडर जारी किए थे। अफसर अली संदीप घोष का दाहिना हाथ बताया जाता है, जिसे अस्पताल में होने वाली तमाम वित्तीय गड़बड़ियों की जानकारी थी। आपको बता दें कि सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज में हुई वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर अब तक 25 जगहों पर रेड की है। अहम खबर आज बंगाल विधानसभा में पेश होगा। एंटी रेप बिल, रेप हत्या के केस में फांसी का इसमें प्रावधान है। बिल के लिए बुलाया गया विधानसभा का स्पेशल सेशन। 2 दिनों के इस विशेष सत्र के हंगामेदार होने के भी आसार हैं। तो कोलकाता की डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दरिंदगी के मामले में डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट थम नहीं रहा है। पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के तत्काल इस्तीफे की मांग तेज हो गई। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और रेप और हत्या मामले को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। इन डॉक्टर्स ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के तत्काल इस्तीफे की मांग की है। मेडिकल कॉलेजेस के जूनियर डॉक्टर्स ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग को लेकर लाल बाजार इलाके में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान डॉक्टर्स ने 14 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई तोड़फोड़ को रोकने में पुलिस पर निष्क्रिय होने का आरोप लगाया। इस दौरान ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक रुपेश कुमार ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने उनकी बात नहीं मानी। हम लोग के साइड से बार बार उनको रिक्वेस्ट किया गया है कि नेक्स्ट क्रॉसिंग से 163 बीएनएसएस जो पुराना 144 सीआरपीसी था, वो उसका प्रोहिबिशन लगा हुआ है कि वहाँ कोई भी असेंबली नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे ट्रेडिशनली लाल बाजार अभियान जब भी होता है यहाँ पर बैरिकेड लगाया जाता है। जब पीसफुली होता है, कोई डेलीगेशन भेजना चाहते हैं तो यहाँ से डेलीगेशन जाके जिससे भी सीनियर ऑफिसर से मिलना होता है, कोई लेटर जमा करना होता है तो वहाँ पे जमा करते हैं। यही हमारे तरफ से बार बार उनको रिक्वेस्ट किया गया। और यूपी के बहराइच में भेड़िए के हमले को लेकर फिर खबर है, क्योंकि मां के साथ सो रही बच्ची पर भेड़िए ने हमले को अंजाम दिया है और बच्ची की गर्दन पकड़कर खींचने की कोशिश की है।
बच्ची के चिल्लाने पर परिजनों के शोर के बाद ही भेड़िया वहां से भागा। बीजेपी विधायक ने बच्ची को अस्पताल पहुंचवाया। तो अब देखिए, भेड़िए के आतंक को लेकर एक और ऐसा मामला सामने आया है जहां अब एक बार फिर से बच्ची को अपना शिकार बनाने की कोशिश की गई है और बच्ची की गर्दन पकड़कर उसे खींचने की ये कोशिश हुई जब बच्ची मां के साथ सो रही थी। और इस बीच आपको बता दें, अब जिस तरीके से इस पूरे मामले पर यूपी के बहराइच में भेड़िए के फिर से हमले को लेकर खबर आई है। ये तस्वीर देखिए उस मासूम बच्ची की जिसकी गर्दन पकड़कर खींचने की कोशिश हुई। और इस बीच आपको ये बता दें कि बीजेपी विधायक की तरफ से जल्द इलाज के लिए बच्ची को अस्पताल भी पहुंचाया गया है। लेकिन लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले पर भेड़िए के आतंक को लेकर खबरें आ रही हैं, अब सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, बावजूद इसके अभी भी बहराइच में भेड़िए ने फिर हमले को अंजाम दिया है। रात का सन्नाटा, लोग अनहोनी की आशंका से डरे सहमे हैं। अस्त्र शस्त्र के साथ लोग तैनात हैं। ये हालात हैं बहराइच के कई गांवों में, जहां आदमखोर भेड़ियों की वजह से दहशत बरकरार है। वन विभाग की माने तो फिलहाल सावधानी ही बचाव है। जहाँ पे ऐसा लग रहा है पोटेंशियल एरिया है, वहाँ पे लगा भी रहे हैं, जो केजेज वगैरह लगाया है। तो कोशिश है जारी, चौकन्ना रहने की आवश्यकता है इस समय खास करके, क्योंकि आप जान ही रहे हैं 6 में से 4 पकड़े जा चुके हैं, 2 बचे हुए हैं। तो अभी आवश्यकता है सजगता बरतने की। 4 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। ये कार्रवाई ठीक उसी जगह पर की जा रही है जहां पिछले दिनों 4 भेड़ियों को पकड़ा गया था। इस बीच खबर है कि पिछले 2 दिनों में बीती रात को भेड़ियों ने 5 लोगों पर जानलेवा हमला भी किया है। पुलिस भी लगातार गाँव में गश्त लगा रही है। पूरे क्षेत्र को 7 टीमों में बांट दिया गया है और हर एक ग्राम पंचायत में भी एक टीम पुलिस का दिया गया है। 2 कंपनी पीएसी भी यहाँ गश्त कर रही है और निश्चित ही जल्दी से सफलता प्राप्त होगी। यूपी में बाघ और भेड़िए की दहशत को लेकर सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की है। आज वन मंत्री पीलीभीत और लखीमपुर खीरी का दौरा करेंगे। जिस तरह से भेड़िए ने पिछले 2 दिनों में 5 लोगों पर हमला किया है, उससे लगता है कि भेड़िया अब और ज्यादा खतरनाक हो गया है। दिन रात अधिकारी ड्रोन कैमरों के जरिए भेड़िए की तलाश में जुटे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। जो यहाँ का जो वन विभाग है वो इस चीज़ को सुनने के लिए अगर जो कोई बोले तो बोलता है कि मतलब हमें फोटो भेजो, तो इतनी जल्दी सर कोई किसी को क्या फोटो देगा। कुछ दिन पहले 2 भेड़िए वन विभाग की टीम के शिकंजे से बाल बाल बच निकले थे। वन मंत्री सीएम के निर्देश पर लगातार संवेदनशील जिलों का दौरा कर रही हैं। और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में सीटों के बंटवारे पर आज फिर मंथन होने जा रहा है और सीटों को लेकर पार्टी में उठापटक कैसे जारी है, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर कल कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव की कुल 90 में से 49 सीटों पर चर्चा हुई, जिसके बाद 34 सीटों पर पार्टी ने नाम तय कर लिए हैं। 49 सीट्स को हाथ में लिया गया था, उसमें से 34 जो है क्लियर हो गई और 15 सीट जो है उसको रिव्यू के लिए भेजा गया। और इसमें से ये पूरी जो मैं जो बता रहा हूँ 34 क्लियर हुई, उसमें से 22 जो है एमएलए की सीट भी क्लियर हुई। सूत्रों के मुताबिक पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा गढ़ी सांपला के लोई से और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान होटल से चुनावी मैदान में उतरेंगे। बावरिया के मुताबिक बाकी सीटों पर 2 से 3 दिन में फैसला हो जाएगा और एक बार में ही सभी सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। बहरहाल कल की बैठक में विनेश फोगाट, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई। 2 बार से ज्यादा हारे हैं, तो मगर उसमें भी उससे ज्यादा जो है न्याओ उसका भी जो है बाय एंड लार्ज उससे ज्यादा जो जिसका बड़ा हार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा, तो उसको किनारे करना। सूत्रों के मुताबिक उम्मीदवारों के चयन में हरियाणा कांग्रेस में एक और बवाल छिड़ा है। 5 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर हुड्डा के करीबी होने के बावजूद राहुल गांधी ने पेंच फंसा दिया है। सूत्रों के मुताबिक दागदार छवि वाले नेताओं को टिकट दिए जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सख्त रुख अपनाया है। कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों को देखिए, गड़बड़ है और ये जीत भी सकते हैं तो भी टिकट न दिया जाए। अगर गड़बड़ नहीं है, आरोप राजनीति से प्रेरित हैं, तो टिकट दिया जाए। अब बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की। बीजेपी अभी तक हरियाणा के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी नहीं कर पाई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में उम्मीदवारों के नामों को लेकर घमासान जारी है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने के बावजूद पार्टी अभी तक हरियाणा के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी नहीं कर पाई है।
एक तरफ जहां पार्टी में लगातार दूसरे दलों के नेताओं की हो रही ज्वाइनिंग की वजह से पार्टी को कई विधानसभा सीटों पर नए सिरे से विचार करना पड़ रहा है, तो वहीं टिकट कटने की आशंका को देखते हुए कई नेताओं के बगावती तेवरों ने पार्टी के लिए समस्या पैदा कर दी है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा प्रदेश के कई बड़े नेता कुछ सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के नाम से संतुष्ट नहीं है और उनमें से कुछ नेताओं ने पार्टी आलाकमान के सामने नाराजगी जाहिर कर दी है। वहीं इन सब के बीच हरियाणा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने राज्य में सरकार की हैट्रिक लगाने का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में हैट्रिक बनाने का काम करेगी और हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। आने वाले इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। और सोमवार को बीजेपी ने सदस्यता अभियान 2024 की शुरुआत की है। इस मौके पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी की सदस्यता ली। बीजेपी ने सोमवार को संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 लॉन्च किया। इस मौके पर सबसे पहले पीएम मोदी ने पार्टी की सदस्यता ली। पीएम के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने फिर से पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पहले हमारे कार्यकर्ताओं को लेकर कहा जाता था कि उनका एक पैर रेल में रहता है और दूसरा जेल में। पहले सत्ताधारी दल एक जुलूस भी नहीं निकालने देते थे। हम ऐसे सत्ताधारियों के जुल्म सहकर यहाँ तक पहुँचे हैं। बुलडोजर एक्शन और जाति जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत करते हुए कहा है कि बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली बीजेपी का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। इस अति संवेदनशील विषय पर सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा है कि वो स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करके बीजेपी के लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करे। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बुलडोजर और जातीय मतगणना के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। बुलडोजर चलाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और पहले से हम लोग इस बात को उठाते रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि न्याय का बुलडोजर चल गया। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी जाति जनगणना को लेकर कहा कि उनकी कथनी और करने में अंतर है और ये संविधान बदलना चाहते हैं। ये लालू जी की ताकत है कि आज चाहे जाति जनगणना हो, रिजर्वेशन हो, इस पे कोई खुल के नहीं बोल सकता कि नहीं होना चाहिए। लेकिन हिडन एजेंडा जो है इनके मन में जो है वो नहीं चाहते हैं कि ये हो। तो इनको कोई मतलब नहीं है आरक्षण से। इन लोग केवल जो है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान जो लाया था, असल एजेंडा है कि संविधान को ये लोग बदलना चाहते हैं। जातीय जनगणना, यूपी में शिक्षक भर्ती में आरक्षण और बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बयान दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री और अपना दल एस अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने जातीय जनगणना को लेकर कहा है कि इस मामले पर उनकी पार्टी का स्टैंड साफ है। उनकी पार्टी जातीय जनगणना की पक्षधर रही है। अपना दल का एक स्पष्ट स्टैंड है, एक स्पष्ट मत है। हमारी पार्टी प्रारंभिक दौर से जातीय जनगणना की पक्षधर रही है और हमने इस बात को संसद में भी कहा है और हम निरंतर इस बात को कहेंगे कि देश के अंदर अलग अलग जाति समूहों की गिनती हो ताकि उनके प्रामाणिक आंकड़े स्पष्ट रूप से सामने आए। यूपी में शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भर्ती में ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय हुआ है। ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, आरक्षण के नियमों की अवहेलना हुई है और ये सिर्फ अनुप्रिया पटेल ने नहीं कहा है, ये पिछड़ा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने। और देखिए बेहद ही खास तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई यात्रा पर रवाना हो रहे हैं और ये देखिए ये तस्वीर आपके सामने 2 दिन की ब्रुनेई यात्रा पर प्रधानमंत्री रवाना हो रहे हैं और किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है जब से डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए हैं ब्रुनेई और भारत के बीच। और ये 40वीं वर्षगांठ
डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई यात्रा, दोनों देशों के साझा रिश्तों की बात की जाए, सहयोग की बात की जाए तो इस लिहाज से ये यात्रा काफी ज्यादा अहम मानी जा रही। ब्रुनेई और उसके बाद सिंगापुर की यात्रा प्रधानमंत्री की, और सिंगापुर में व्यापार जगत के लोगों से भी मुलाकात करेंगे पीएम। ये यात्रा पर रवाना होने से पहले कहा गया तो ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा, और इसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा भी गया, पोस्ट भी किया गया है। पीएम मोदी ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जब से हमारे जो राजनयिक संबंध है वो स्थापित हुए हैं, 40वीं वर्षगांठ। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, 40 साल पूरे हुए राजनयिक संबंधों के भारत ब्रुनेई के। ये बात खुद प्रधानमंत्री ने रेखांकित की है, अपनी जो बात उनकी तरफ से रखी गई, जो पोस्ट रखा गया है। ब्रुनेई से संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा, ये बात भी प्रधानमंत्री की तरफ से जोर देकर कही गई। पीएम मोदी ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम है। और ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। 3 दिनों का कुल मिलाकर यह दौरा ब्रुनेई और सिंगापुर का। और सिंगापुर की बात की जाए तो इसको लेकर भी प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि सिंगापुर के साथ व्यापारी जो रिश्ते हैं, हमारे व्यापारिक रिश्ते, उनको और भी ज्यादा मजबूत करने की इस यात्रा में कोशिश की जाएगी। और केरल के पलक्कड़ में संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक का आयोजन किया गया था। कल बैठक के आखिरी दिन जाति जनगणना पर संघ का बड़ा बयान आया सामने। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेडकर ने ये बातें पलक्कड़ में 3 दिनों तक चले मंथन के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि संघ जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो इसके चुनावी और राजनीतिक इस्तेमाल के बेहद खिलाफ है। संघ का मानना है कि समाज के पिछड़े हुए और गरीब लोगों की भलाई और बेहतरी के लिए सरकार चाहे तो जनगणना करवा सकती है। As our society, Hindu society, we have the sensitive issue of our caste and caste relations. That is a very sensitive issue. So, and of course, it is an important issue of our national unity and integrity. For all welfare activities, particularly addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is the special attention is needed to some communities and caste. जाति जनगणना 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बीजेपी के सहयोगी जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी बैठक में जाति को लेकर कुछ बातें कही थी। सरकारों पर निर्भरता को कम करने का निर्देश दिया। शासन प्रशासन का उपयोग अपने विवेक के आधार पर करना है। हिंदू समाज से अलग भी अन्य समाज के अच्छे लोगों से संपर्क और समन्वय स्थापित करना है। जो विकसित भारत नहीं देखना चाहते उनसे सतर्क रहना होगा। मजबूत और आत्मनिर्भर भारत से विश्व का भला होगा। और अब बात करते हैं बुलडोजर एक्शन की। कल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस बीच राजस्थान के सूरतगढ़ के बच्ची से दरिंदगी के आरोपी के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। तस्वीरें राजस्थान के श्री गंगानगर के सूरतगढ़ की है, जहां 4 साल की बच्ची से हैवानियत के आरोपी के घर बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद था। जांच के दौरान यह सामने आया था कि आरोपी ने शहर के नगर पालिका की सरकारी जमीन पर कब्जा कर अपना घर बना रखा था। इस बारे में जांच अधिकारी ने एसपी गौरव यादव को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाए गए मकान को तोड़ने के आदेश दिए गए। पीड़ित बच्ची की माता पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। 4 साल की बच्ची से घिनौनी वारदात को आरोपी ने 22 अगस्त उस वक्त अंजाम दिया जब पीड़ित के माता पिता काम करने के लिए घर से बाहर गए थे। आरोपी बच्ची का रिश्तेदार बताया जा रहा है। घर लौटने पर जब परिजनों को वारदात का पता चला तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रशासन का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बाढ़ का कहर जारी है और दोनों राज्यों में अब तक करीब 35 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। हजारों लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर कैसे पहुंचाया गया, देखिए इस रिपोर्ट में।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। घर, सड़क और गाड़ियां सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। घरों में पानी भरा दिख रहा है। कई फीट पानी भरने की वजह से हजारों लोग परेशान हैं। पानी के बीच लोगों को खाने का सामान और पानी की बोतलें पहुंचाई जा रही हैं। बाढ़ के चलते नदियों का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। कई इलाकों में पानी घुस चुका है। हालात को देखते हुए डैम के सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं। रेस्क्यू में पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की नदियां पूरे उफान पर हैं। महबूबाबाद से सामने आई एरियल तस्वीरें तबाही की गवाही दे रही हैं। इनमें देखा जा सकता है कि पुरुषोत्तम यागुडेम पुल पर भारी बारिश और बाढ़ के कारण सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया। कई किलोमीटर तक सड़क तबाह हो गई। लगातार बारिश के कारण परिवहन पर बड़ा असर पड़ा है। बाढ़ के कारण कई जगहों पर ट्रेन की पटरियों पर बजरी बह रही है। ट्रेनें देरी से चल रही हैं और फिलहाल मरम्मत का काम चल रहा है। हालात को देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और कई के रूट बदल दिए गए। तस्वीरों में दिख रहा है कि कई इलाके तबाह हो गए, सड़कें बह गई। सड़क पर पानी बहने के कारण कोडाडा के पास हैदराबाद विजयवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई लॉरियां फंसी हुई हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों को सतर्क रहने का आदेश दिया है। इधर जम्मू कश्मीर के रियासी में प्रशासन ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। रामबन में बादल फटने की घटना भी सामने आई। राहत और बचाव कार्य में इस वक्त इसके बाद टीमें वहां पर जुटी हुई हैं। पहाड़ों से पानी के साथ भारी मात्रा में पत्थर और कीचड़ का यह सैलाब है। खतरे को देखते हुए लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। सैलाब की ये तस्वीर रामवन की बनिहाल की है, जिसके सब डिवीजन के बानकुट में बादल फटा, जिसके बाद भारी मात्रा में मलबा पहाड़ों से नीचे उतरा। कुदरत के इस कहर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जो जेसीबी मशीन के हेल्पर के तौर पर काम करता था। तमाम रियासी निवासियों को एडवाइजरी जारी की जाती है कि 1-2 दिन तक दरियाई चराब का पानी बढ़ता जा रहा है। किसी भी शख्स को दरियाई चराब की तरफ जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस वाले अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लोगों को सतर्क कर रहे हैं कि वो चिनाब नदी की तरफ जाने की जोखिम न उठाएं। प्रशासन ने रियासी और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की वजह से लोगों को घर में रहने की हिदायत दी है। बरसाती नालों और जल स्रोतों से दूर रहने को कहा गया है। इस बीच रियासी जिले में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की ये तस्वीर देखिए। ये हादसा माता वैष्णो देवी भवन मार्ग पर हुआ, जहां लोहे के ढांचे गिर पड़े, जिसकी चपेट में आने से 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि एक लड़की घायल बताई जा रही है। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें मॉडल के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है और 3 युवकों ने मिलकर गैंगरेप किया है। पहले चलती कार में रेप हुआ, फिर होटल ले जाया गया और पीड़ित मॉडल ने अब आपको बता दें चिन्हट थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है। आपको बता दें इंस्टाग्राम के जरिए आरोपियों से मुलाकात का ये मामला बताया जा रहा है। 28 अगस्त 2024 को विपिन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें फिल्म में काम दिलाने के नाम पर मटियारी में एक होटल में बुलाया और वहां पे उनके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना चिन्हट पर एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को इसमें हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में लोकल टू ग्लोबल के जरिए। आंध्र प्रदेश में बारिश का तांडव, 19 की मौत, 2 लापता, 1,72,000 हेक्टेयर से ज्यादा धान की फसल बर्बाद हो गई। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में ड्रोन से पहुंचाई जा रही राहत सामग्री एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू कर रहे हैं। तेलंगाना में बारिश के बाद तबाही, 16 की मौत, 4,000 लोगों को शिफ्ट किया गया। मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख की सहायता का ऐलान। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद हाहाकार, बाढ़ से सड़कें, पुल और रेलवे ट्रैक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। केंद्र से राज्य में बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की अपील की। विजयवाड़ा में बुलडोजर में सवार होकर लोगों तक पहुंचे सीएम नायडू, हालात का जायजा लिया गया। राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की गई। पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पीड़ितों से बात करके मदद का आश्वासन दिया गया। गुजरात के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश। भरूच में 2 घंटे में हुई 120 मिलीमीटर बारिश। आईएमडी की भारी बारिश की संभावना। भरूच के फुरजा में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, आवाजाही मुश्किल हो गई है। घरों में रहने के लिए लोग मजबूर हो गए। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ के बाद तबाही। टांग में उफान पर खपरी नदी।
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर, 8 जिलों में बाढ़ की चेतावनी, 100 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने के बाद अचानक से बाढ़ आ गई। बाढ़ के बहाव में बहने से एक शख्स की मौत। श्रीनगर के कुल्लन गुंट में भूस्खलन के बाद बंद हो गया श्रीनगर ले हाईवे, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। वडोदरा में विश्वामित्री नदी पर बने पुल पर बाढ़ का वीडियो रेलवे ने जारी किया, कहा पुल का काम बाधित नहीं हुआ, ये पहले का वीडियो है। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड, हिमकोटी के पास गिरा पहाड़ी का मलबा, 2 महिलाओं की मौत, 3 लोग जख्मी हो गए। जम्मू कश्मीर के रियासी में खराब मौसम के चलते पुलिस की लोगों से अपील, नदी नालों से लोगों को दूर रहने की सलाह दी गई, घरों में रहने की अपील की गई। पहाड़ों पर बारिश के बाद यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज का जलस्तर बढ़ गया है, 78,000 क्यूसेक पानी बैराज से छोड़ा गया। यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी है। देर रात भेड़िए ने बच्ची के गर्दन पर मारा पंजा, गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट करवाया गया बच्ची को। बहराइच में भेड़िए के हमले में अभी तक 10 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल, प्रशासन चला रहा तलाशी अभियान। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का खौफ जारी है। भेड़िए को पकड़ने के लिए ड्रोन की निगरानी की जा रही है। 2 दिन में 5 लोगों पर हमला कर चुका है भेड़िया। सीएम योगी ने वन विभाग और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, बोले हर नागरिक की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। भेड़िए को लेकर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट का बयान, कहा अंधेरे में ज्यादा हमले कर सकता है भेड़िया, लोग सतर्क हैं। आज मैनपुरी जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, करहल में जनसभा को संबोधित करेंगे। लखनऊ के केटी सिंह बाबू स्टेडियम में फुटबॉल मैच का उद्घाटन सीएम योगी ने उद्घाटन किया। योगी के संत वाले बयान पर अखिलेश का हमला, बोले ये कैसे संत जो सत्ता से चिपके हैं। जाति जनगणना को लेकर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा, बोले बच्चों के भविष्य से बीजेपी खेल रही है। बुलडोजर कार्रवाई पर अनुप्रिया पटेल का बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत कहा है, सिर्फ आरोपी होने पर कैसे चल सकता है बुलडोजर। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बनाने की मांग की, कहा 69,000 शिक्षक भर्ती में अन्याय हुआ। समन्वय बैठक के आखिरी दिन मोहन भागवत का बड़ा बयान, सरकार पर निर्भरता को कम करने का निर्देश दिया, सूत्रों के हवाले से खबर। भागवत ने कहा हिंदू समाज के साथ दूसरे समाज के लोगों से भी अच्छे संपर्क रखें, विकसित भारत नहीं देखने वालों से सतर्क रहना जरूरी। कोलकाता की घटना पर सुनील आंबेकर ने कहा महिला डॉक्टर के साथ घटी घटना पर चिंतित और दुखी, ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए तेजी से सुनवाई पर चर्चा हुई। आरएसएस के जाति जनगणना वाले बयान पर कांग्रेस हमलावर, खड़गे ने पूछा सवाल, आरएसएस बताए वो जाति जनगणना के साथ या खिलाफ। 2 दिन के ब्रुनेई दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दारुल इस्लाम का दौरा करेंगे, किसी भारतीय पीएम की पहली ब्रुनेई यात्रा। बीजेपी ने देश में राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल देकर पार्टी के पहले सदस्य बने। प्रधानमंत्री ने बोला पार्टी अपने संविधान के हिसाब से चलती है, सत्ताधारियों के जुल्म सहकर यहां तक पहुंचे। अमित शाह ने लोगों से बीजेपी की सदस्यता लेने की अपील की, कहा मिस्ड कॉल देकर या नमो ऐप के जरिए सदस्यता लें। तमिलनाडु में बीजेपी ने सदस्यता अभियान चलाया, एच राजा और तिमिलिसाई सुंदरराजन के नेतृत्व में अभियान। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी, रविंद्र रैना को नौशेरा से टिकट मिला। बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। लालचौक से एजाज हुसैन, राजौरी से विबोध गुप्ता बने बीजेपी उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, उधमपुर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। हरियाणा बीजेपी में टिकट को लेकर घमासान जारी, सीईसी की बैठक के बाद अभी तक जारी नहीं हो पाई उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। हरियाणा में कांग्रेस के 28 में से मौजूदा 22 विधायकों के टिकट पक्के, सीईसी की बैठक में 49 सीटों पर चर्चा, शैलजा सुरजेवाला के नाम पर नहीं हुई चर्चा। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा की 90 सीटों में से 49 सीटों पर चर्चा हुई, 30 पर उम्मीदवारों के नाम तय। हुड्डा के करीबी 5 विधायकों पर राहुल ने पेंच फंसाया, बोले सब पर भ्रष्टाचार के मामले, टिकट देने पर उठाए सवाल। हरियाणा चुनाव को लेकर जेजेपी का वादा, बर्बाद फसलों के लिए देंगे 25,000 रुपए प्रति एकड़, शिक्षण संस्थानों में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित करेंगे। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान को 4 दिन की एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट रिमांड, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी हुई है, 6 सितंबर को पेशी हुई।
रिमांड पर भेजे जाने के बाद बोले अमानतुल्लाह, कहा ईडी, सीबीआई और एसीबी के अलग अलग बयान, मेरे ऊपर जबरदस्ती और फर्जी मुकदमा लगाया गया। झारखंड में कांस्टेबल दक्षता परीक्षा स्थगित हुई। 7 केंद्रों पर आयोजित होने वाली परीक्षा 3 दिन के लिए स्थगित। सीएम हेमंत सोरेन ने अभ्यर्थियों की मौत पर दुख जताया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की कमेटी गठित कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। अभ्यर्थियों की मौत के मामले में हेमंता ने झारखंड सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बोले मामले की मानवाधिकार आयोग से शिकायत करें। ईरान जल्द रूस को दे सकता है कई बैलिस्टिक मिसाइलें। यूक्रेन से जंग में रूस को मिलेगी मदद। यूक्रेनी ठिकानों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। नई रणनीतियां बनाकर यूक्रेन पर हमले कर रहा है रूस। अमेरिका का रूस की परमाणु मिसाइल लॉन्च साइट खोजने का दावा। मॉस्को से 475 किलोमीटर दूर है लॉन्च साइट। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर रूस के हमले। Mi-28 हेलीकॉप्टर से की गई गोलीबारी। यूक्रेन के 14 अमेरिकी सैन्य वाहन तबाह। चीनी राजदूत ने जमात इस्लामी के नेता से मुलाकात की। कहा बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते के लिए प्रतिबद्ध है चीन। मिस्र के आसमान में भारत के सारंग हेलीकॉप्टर ने भरी उड़ान। तुर्की में अमेरिकी सैनिक की नकाब के साथ तस्वीर सामने आई। तुर्की की सड़कों पर हजारों लोगों का प्रोटेस्ट। स्ट्रीट डॉग के खिलाफ नए कानून के विरोध में प्रोटेस्ट। तुर्की के उसाक में बाढ़ से हाहाकार। सड़कों पर पानी भर गया, तैरने लगी कारें। अमेरिका के टेक्सास में भारी बारिश के बाद हालात खराब। गैल्वेस्टन में बारिश के बाद जलमग्न हो गई सड़कें। वेस्ट बैंक में इजरायल का बुलडोजर एक्शन। जेनिन के शरणार्थी शिविर की सड़कों पर इजरायल ने चलाया बुलडोजर। गाजा में 6 और बंधकों के शव मिलने के बाद इजरायल के लोगों में भारी आक्रोश। सऊदी अरब के मक्का में मूसलाधार बारिश के बाद आई भयंकर बाढ़। सड़कों पर भरा बारिश का पानी। सऊदी अरब में बाढ़ बारिश के बाद हाहाकार। जिद्दा से मक्का मदीना तक सब कुछ हो गया है पानी पानी। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ हत्या के 5 नए केस दर्ज। प्रोटेस्ट के दौरान हत्या मामले में केस दर्ज हुआ। कनाडा में पंजाब के मशहूर सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग ने जिम्मेदारी ली। शंभू बॉर्डर खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी। 1 हफ्ते के अंदर पहली बैठक बुलाने का निर्देश। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी स्वागत योग्य। बुलडोजर से ने नागरिक अधिकारों को कुचला है। राहुल गांधी बोले बीजेपी की बुलडोजर नीति असंवैधानिक। बुलडोजर नीति ने कानून को हमेशा चुनौती दी है। राहुल गांधी ने सुल्तानपुर के मोची को भिजवाया जूता और चप्पल का कच्चा माल। पिछले महीने राहुल ने मोची को भेजी थी सिलाई मशीन। जम्मू रीजन में ग्राम रक्षा गार्ड को किया गया मजबूत। गृह मंत्रालय ने आवंटित की 200 SLR मिसाइलें। पश्चिम बंगाल में ट्रेन के अंदर टीटीई से बदसलूकी का वीडियो वायरल। टीएमसी विधायक कन्हैया चंद्र मंडल पर बदसलूकी का आरोप लगाया। केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग का गठन किया है। 3 साल के लिए विधि आयोग का गठन। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। पंजाब के फाजिलका में बीएसएफ ने सीमा से चाइनीज ड्रोन को बरामद किया। ड्रोन से हेरोइन भी बरामद की गई। हेट स्पीच को लेकर दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अलग तंत्र बनाने पर हो सकता है फैसला। बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। पिछली सुनवाई के दौरान पासपोर्ट जमानत करने के लिए कहा गया था। सुखबीर बादल के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई। रिटायर्ड जज ने आपराधिक शिकायत को दर्ज कराने की मांग की। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी पर आज सुनवाई। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की याचिका पर सुनवाई। आय से अधिक संपत्ति के आरोप। ओडिशा की उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने सुभद्रा योजना पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल पर हर सवालों के जवाब मिलेंगे। राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना का लड़ाकू विमान क्रैश हुआ। प्रशिक्षण उड़ान के दौरान हादसा। बाड़मेर में तकनीकी खराबी से हादसा। हादसे में MiG-29 विमान का पायलट सुरक्षित। पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। क्रैश से पहले इमरजेंसी इजेक्ट से पहले ही पायलट निकला। आज विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश करेंगी सीएम ममता। बलात्कार और हत्या के मामलों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान होगा। आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के आरोप में संदीप घोष समेत 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। सीबीआई ने आरजीकर कॉलेज के एक सिविक वॉलंटियर को समन भेजा। पूछताछ के लिए पिनाकी बैनर्जी को बुलाया। कोलकाता केस में जूनियर डॉक्टर्स ने विरोध मार्च निकाला। पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग। अमित मालवीय का ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप। बोले सीएम के करीबी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। बंगाल में कोलकाता समेत कई जगहों पर ईडी की छापेमारी। निजी स्कूल के ट्रस्ट फंड में घोटाले पर रेड। जम्मू के सुजवान मिलिट्री स्टेशन पर आतंकी हमला। आतंकियों की गोलीबारी में सेना का एक जवान घायल। आगरा के स्कूल में बच्चे की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। 7 का पहाड़ा
नहीं सुनाने पर डंडे से पीटा गया। शिक्षक की पिटाई से बच्चा गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। मणिपुर के पश्चिम इम्फाल में हिंसा के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त हुई। बड़ी संख्या में तैनात की गई पुलिस की गाड़ियां। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने हादसे में घायल शख्स की मदद की। घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया। राजस्थान के सूरतगढ़ में रेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप। जोधपुर में वायुसेना की तरंग शक्ति एयर एक्सरसाइज 14 सितंबर तक अभ्यास चलेगा और कई देशों की सेना युद्ध अभ्यास में शामिल। उज्जैन में शिप्रा नदी पर पहुंची भगवान महाकाल की पालकी। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। महाकाल की शाही सवारी के शाही शब्द पर सियासत। संतों और बीजेपी नेताओं ने शाही शब्द को इस्लामिक बताया। कहा शाही की जगह दिव्य और भव्य शब्द का इस्तेमाल हो। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कुमार नितेश ने पैरालंपिक में गोल्ड जीता। नितेश ने टोक्यो पैरालंपिक के सिल्वर मेडल विनर को हराया। निशाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में जीता रजत पदक। लगातार दूसरी बार रजत पदक जीता। वीडियो ब्रेकिंग्स की अब करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां पहली तस्वीर फिलीपींस से आए इस सड़क हादसे की आपके सामने। फिलीपींस में सड़क हादसे का रोंगटा खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। प्रवासी विदेशी का पीछा करते वक्त हादसा हुआ है और बाल बाल कार में बैठा ये शख्स, देखिए तस्वीर, पीछे से आती तेज गाड़ी हवा में उछल रही है। अब ब्रिटेन के वेल्स में सड़क दुर्घटना का वीडियो देखिए। ड्राइविंग के दौरान फोन देख रहा था ये ड्राइवर और सड़क किनारे गाड़ी को ट्रक ने कैसे जोरदार टक्कर मारी, ये तस्वीर देखिए। कुछ लोग सड़क पर ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बचे। उत्तरी फ्रांस में ऐतिहासिक चर्च में लगी आग की अगली वीडियो ब्रेकिंग होगी आपके सामने। अब ऐतिहासिक चर्च में लगी आग की उत्तरी फ्रांस से आई ये तस्वीर। चर्च के घंटाघर से निकली आग की लपटें। भीषण आग के बाद घंटाघर टावर ढह गया। साउथ अमेरिका के इक्वाडोर के जंगलों में लगी भीषण आग। 3877 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया में आग फैली। आग से जंगल और कॉफी की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। कोलंबिया वायुसेना आग बुझाने में मदद करेगा। रूस के कब्जे वाले कैलिनिंग्राद में भीषण आग। बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग की ये तस्वीर देखिए। आसमान में काले धुएं का गुबार उठा। पुर्तगाल में क्रॉसविंड से टकरा गया B737 प्लेन। ट्रांसविया एयरलाइंस का विमान ना क्रॉसविंड में फंस गया। मदीरा हवाई अड्डे पर क्रॉसविंड से टकराया विमान। तेज हवा के चलते रनवे पर कड़ी मशक्कत के बाद उतारा गया विमान हवा में हिचकोले खाता नजर आया। B737 प्लेन, ये देखिए आपके सामने तस्वीरें। और अब 7वीं वीडियो ब्रेकिंग बाड़मेर से, जहां पर फाइटर प्लेन MiG-29 क्रैश हो गया। धमाके के साथ लग गई भीषण आग। हादसे से पहले सुरक्षित दोनों पायलट्स एग्जिट कर गए। सुनसान इलाके में यह फाइटर प्लेन गिरा है। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग। तुर्की में अमेरिकी नागरिक के साथ मारपीट का मामला। भीड़ ने अमेरिकी नागरिक को पहनाया नकाब। तुर्की में अमेरिकी दूतावास ने जताई इस पर नाराजगी। ये देखिए। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग। मिस्र के आसमान में सारंग हेलीकॉप्टर ने भरी उड़ान। भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर एयर शो में नजर आए हैं। मिस्र के अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में हिस्सा लेते दिखे सारंग हेलीकॉप्टर। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग। मोल्दोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया से आया रोमांचक वीडियो। गार्ड ऑफ ऑनर के अद्भुत वीडियो ने लोगों का मन मोहा है। लयबद्ध तरीके से सम्मान देते नजर आए सैनिक। और अब फिलीपींस के कई हिस्सों में लगी कई हिस्सों से आ रही भीषण बाढ़ की ये तस्वीर देखिए। यागी तूफान ने फिलीपींस में तबाही मचा रखी है। सड़क पर पानी भर गया है। बोट तक सड़क पर चल गई।
सऊदी अरब के मक्का में बाढ़ की तस्वीर। जेदा में भारी बारिश के बाद बाढ़ से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। और तुर्की में आसमानी आफत की तस्वीर देखिए। बाढ़ में कई शहर घिर गए हैं और सड़क पर पानी भर गया है। यातायात भी प्रभावित हो रहा है। अब दक्षिण अफ्रीका में ईडो स्टेट गवर्नर बाढ़ के पानी में फंसे। बाढ़ के चलते इलाके में यातायात भी प्रभावित हुआ। ट्रैफिक में फंसे नजर आए गवर्नर। और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ से मचे हाहाकार की तस्वीर आपके सामने है। बाढ़ में लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। बाढ़ प्रभावितों को ड्रोन से मदद पहुंचाई जा रही है। और अब 16वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने यूक्रेन के खार्किव में, जहां पर बंकर में चल रहा है स्कूल। रूसी हमले की वजह से बंकर में यह स्कूल बनाया गया। रूस से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है खार्किव। 7वीं वीडियो ब्रेकिंग रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी है बहुत बड़ी खबर है। रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें देगा ईरान। यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए देगा हथियार। ईरानी हथियार से रूस कर सकता है बड़ा हमला। अठारहवीं वीडियो ब्रेकिंग बोलिविया में आर्थिक संकट से अशांति बढ़ गई है। आर्थिक संकट को लेकर लोगों का प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। 19वीं वीडियो ब्रेकिंग इजरायल में बंधकों की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट। 6 बंधकों की मौत से गुस्साए लोग, हजारों लोग इस प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठा हुए। पीएम नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की। 20वीं वीडियो ब्रेकिंग तुर्की के इस्तांबुल में लोगों का प्रोटेस्ट। स्ट्रीट डॉग के लिए बनाए नए कानून के विरोध में प्रोटेस्ट। प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की है। और पीएम मोदी ब्रुनेई के दौरे पर रवाना हुए। ब्रुनेई से सिंगापुर जाएंगे पीएम मोदी। ब्रुनेई के साथ रक्षा सहयोग पर चर्चा होगी। ब्रुनेई से संबंध को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।